पैसा तो बड़ा लेते होंगे आप लोग। अब पैसा तो इतना भी नहीं लगता है, अगर आप देखें तो मंथली हम लोग जैसे 6500 रुपया ले रहे हैं। तो उसमें सिर्फ पढ़ाने का, रहने का या सब कुछ ड्रेस वगैरह का नहीं ना, मतलब आप लोग दबाव बना देंगे, ड्रेस चाहिए, टाई चाहिए, जूता चाहिए, किताब चाहिए और तुमको यहीं से खरीदना है? नहीं नहीं, वो वैसा कोई फोर्स नहीं किया जाता है। अगर आप किताब या ड्रेस जो भी है, अगर आप बाहर से मैनेज कर पाते हैं तो आप बाहर से लीजिए। सरकारी विद्यालय में बहुत तरह समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन नवोदय विद्यालय इस सारी समस्याओं को दूर करते हुए आपकी पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटी के माध्यम से आपका संपूर्ण विकास करता है। बचपन में आप भी अपनी उम्र में विद्यालय नहीं जाना चाहते थे, हम भी नहीं जाना चाहते थे, और जो बच्चे इस उम्र में पढ़ने के लिए आपके यहाँ आ रहे हैं वो भी मतलब शरारत तो करते ही होंगे, कोई अतरंगा से भाग जाता है। टोटल जो ये बच्चों की संख्या है, गर्ल्स में 60 रहती है और बॉयज में 60 रहती है, उसमें से हमारा हंसराज पब्लिक स्कूल, हंसराज परिवार जो है 8 बच्चे, हाँ 8 बच्चे दिए। फैसिलिटी जो उसकी सुविधाएं हैं उससे अवगत कराते हैं और अपने स्तर से पूरा कोशिश करते हैं कि नवोदय विद्यालय में अधिक से अधिक बच्चे फॉर्म को भरे, एग्जाम दे और पास करें और उस संस्था का लाभ उठाएं। शाम का 7:15 का वक्त हो रहा है और आपको बता दें कि जैसा कि कैमरे में आप देख रहे हैं, यह बड़ा सा बिल्डिंग, यह महज बिल्डिंग नहीं है, लेकिन आपको बताते चले कि इस बिल्डिंग का नाम हंसराज पब्लिक स्कूल सह आवासीय प्रतियोगिता केंद्र, एक ब्रांच माझा में है और दूसरा दिगवा दिवाली रेवतीत में है। इसी ब्रांच में और इसी कह सकते हैं कि आवासीय प्रतियोगिता केंद्र में हमारी मौजूदगी है। और जो पीछे आप लोग देख रहे हैं, ये लोग मामूली लोग नहीं हैं, ये सभी लोग वो लोग हैं जो सिमुलतला आर.के. मिशन सैनिक विद्यालय या फिर नवोदय विद्यालय के पास आउट लोग हैं। और ये लोग एक समूह बना करके यहाँ पर प्रतियोगी परीक्षाओं का तैयारी करवाते हैं। जैसा कि आप कैमरा में तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस आवासीय विद्यालय में जो बच्चे रह करके इस तरह के मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जामों का तैयारी करते हैं, उन तमाम बच्चों का टेस्ट चल रहा है। अब इस विद्यालय के तरफ से दिए जाने वाले सुविधा और यहाँ पर किस तरह से तैयारी होती है, पूरे प्रतिवर्ष में तैयारी कराने वाले छात्रों की संख्या क्या होती है, कितने प्रतिभागी होते हैं, कितना कुछ सफलता का प्रतिशत होता है, इन तमाम मुद्दों पर, इन तमाम विषयों पर बातचीत किया जाएगा। और इस कड़ी में बातचीत करने के लिए सबसे पहले जोड़ेंगे आपको, मतलब यह तैयारी कितने दिनों से चल रहा है यहाँ पर? तैयारी ये हम लोग पूरे साल कराते हैं और ये जो ब्रांच दिगवा दिवाली रेवतीत का है, ये हम लोगों ने स्पेशली डेडिकेट किया है तैयारी बैच के बच्चों के लिए ही। तो सिर्फ यहाँ पे अभी आप जितने भी बच्चों को देख रहे हैं टेस्ट देते हुए, ये सभी के सभी एक ही क्लास के हैं। और हम लोग यहाँ पे जून जुलाई में बच्चों को लेकर आए थे, लगभग 150 बच्चों को लेकर आए थे, और तब से लेके आज तक विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हम लोग दिन रात करा रहे हैं। पैसा तो बड़ा लेते होंगे आप लोग। अब पैसा तो इतना भी नहीं लगता है, अगर आप देखें तो मंथली हम लोग जैसे 6500 रुपया ले रहे हैं। तो उसमें सिर्फ पढ़ाने का, रहने का या सब कुछ उसी में? नहीं नहीं, वो जो 6500 रुपया है उसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे ट्यूशन फी है, क्लास प्लस ट्यूशन दोनों हो जाएगा। उसमें आपका हॉस्टल भी चार्जेस भी हैं, मेस चार्जेस भी हैं, और एडिशनल जो दूध का होता है वो होता है, बार्बर शॉप का, बार्बर का है, धोबी जी हैं वो हैं, मतलब तो सब उसी में इंक्लूड है। हाँ, 4-5 अलग अलग तरह के जो बिल हैं वो उसमें इंक्लूडेड है, तब जाके वो 6500 रुपए। उसके बाद ड्रेस वगैरह का नहीं ना, मतलब आप लोग दबाव बना देंगे, ड्रेस चाहिए, टाई चाहिए, जूता चाहिए, किताब चाहिए और तुमको यहीं से खरीदना है? नहीं नहीं, वो वैसा कोई फोर्स नहीं किया जाता है। अगर आप किताब या ड्रेस जो भी है, अगर आप बाहर से मैनेज कर पाते हैं तो आप बाहर से लीजिए। बाहर से अगर आप नहीं ले पाते हैं तब आप विद्यालय से ले सकते हैं, वो आपके छूट है। जी, छूट है हमारे यहाँ से। तुम कहाँ से बच्चे यहाँ तैयारी करने के लिए आते हैं? हमारे यहाँ से गोपालगंज, सिवान, छपरा, मोतिहारी और कुछ एक आध बच्चे यूपी से भी हमारे पास हैं तैयारी करने के लिए। जी। अब हॉस्टल वाले जो विद्यालय होते हैं, मतलब हॉस्टल रख करके, मेस रख करके विद्यालय चलाना, ये अपने आप में एक रिक्सी बात है। किस तरह के मतलब दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इस तरह का विद्यालय चलाने में? देखिए, अब जिम्मेदारी हम लोगों ने ली है तो फिर उन सभी समस्याओं का सामना तो करना पड़ता है। जैसे अब यही है ना कि बच्चों को हमें यहाँ पर सिर्फ एज अ टीचर स्टूडेंट नहीं रहना पड़ता है। जब हम क्लास में होते हैं तब एज अ टीचर स्टूडेंट बिहेव करते हैं, और जब क्लास से बाहर होते हैं तो बड़े भाई की तरह, चाचा की तरह, वैसे उन लोगों के साथ बर्ताव किया जाता है। और मतलब हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि उन्हें थोड़ा सा भी ये महसूस नहीं होना चाहिए कि हम उनके पराए हैं। अंत में आपका परिचय हम जानेंगे, और एक अंतिम सवाल आपसे रहेगा कि ऐसा कोई बच्चा जो इस विद्यालय से, हॉस्टल से रात को भाग जा रहा हो? मेरा नाम अमन कुमार हुआ, मैं यहीं दिगवा दिवाली का ही निवासी हूँ। और मेरे पढ़ाई जी, मैंने सैनिक स्कूल गोपालगंज से अपना क्लास 12th किया है और काशी विद्यापीठ से मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है। जहाँ तक बात रहा बच्चों के भागने का, तो अभी तक तो मुझे यहाँ देखने के लिए नहीं मिला है ऐसा कोई केस। यह सवाल इसलिए पूछ रहे हैं ना कि बचपन में आप भी अपनी उम्र में विद्यालय नहीं जाना चाहते थे, हम भी नहीं जाना चाहते थे, और जो बच्चे इस उम्र में पढ़ने के लिए आपके यहाँ आ रहे हैं वो भी मतलब शरारत तो करते ही होंगे।
कोई अतरंगा से भाग जाता हो, खेलने कूदने में कहीं भाग नहीं जाता नहीं हो नहीं, ऐसा? हमारी कोशिश ही ये रहती है ना कि जब, जैसे मैंने आपको बताया कि जब मैं बच्चा को महसूस ही नहीं होने दूंगा कि आप घर से बाहर हैं। कि आप घर से बाहर हैं, क्या तो फिर बच्चे को बाहर जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। मैं उसे जो भी चीज़ें चाहिए मैं सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे मुहैया करवाऊंगा। चलिए अब आगे जोड़ते हैं। एक महाशय सर यहाँ पर हैं, इनसे भी बात किया जाएगा और चर्चा है कि आप भी शायद पढ़े हैं नवोदय से, तो बात विचार किया जाएगा। सबसे पहले हम यह जानना चाहेंगे कि जो तमाम विद्यालय सरकारी हैं कहीं कहीं पर, उसकी अपेक्षा नवोदय विद्यालय में मतलब पढ़ाई का कुछ अंतर होता है क्या? जी, सबसे पहले मैं आपके न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और नवोदय विद्यालय और अन्य सरकारी विद्यालय की तुलना किया जाए तो नवोदय विद्यालय का ही ये है कि ऑलराउंड डेवलपमेंट। नवोदय विद्यालय एक आवासीय विद्यालय है और वहाँ पे आपको पढ़ाई के साथ अलग एक्टिविटी भी होता है। उसके बाद आप वहाँ से कहीं भी दूसरे जगह जाते हैं तो आप आराम से सर्वाइव कर सकते हैं। और सरकारी विद्यालय में बहुत तरह समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन नवोदय विद्यालय इस सारी समस्याओं को दूर करते हुए आपकी पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटी के माध्यम से आपका संपूर्ण विकास करता है। चलिए दूसरा सवाल ये रहेगा कि मतलब गांव देहात के लोग जी। नवोदय विद्यालय हो, सिमुलतला हो, चाहे इस तरह के जो भी विद्यालय हो, जी। उसमें अपने बच्चे को भेजने का मतलब सब किसी को सपना होता है, जी। लेकिन दो वो चीज है, एक तो यह सूचना, यह जानकारी गांव तक नहीं पहुंचती है, जी। दूसरा कि कैरियर काउंसलिंग मतलब उन बच्चों का कोई अच्छा से नहीं कर पाता है कि किस तरह से फॉर्म भरना है। जी। तो मतलब आपके हिसाब से उन मतलब उस तरह के गार्जियन को जिनका सपना है कि हमारा बच्चा नवोदय में पढ़े, उनके लिए मतलब क्या करना पड़ेगा जो आपके पास पहुंच जाए? सबसे पहले जब हम अपना जहाँ तक बात करें, मैं 2012 बैच जवाहर नवोदय विद्यालय गोपालगंज में जब मेरा रिजल्ट हुआ था, तो उस समय इतनी तरह जो आपका अभी सोशल मीडिया के माध्यम से इतना जागरूकता नहीं थी। तो पहले के तुलना में और अभी के तुलना में चाहे नवोदय विद्यालय की फॉर्म को लेकर हो, विभिन्न तरह के सोशल मीडिया पे इसको प्रसारित किया जाता है। लेकिन अभी अगर हम लोग एक संस्था खोले हुए हैं नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए, तो हम लोग की तरफ से पूरा ये लोगों को ये सुविधा दिया जाता है और हम लोग अपने स्तर से नवोदय गांव-गांव घूमकर बच्चों को और पेरेंट्स को दोनों को जागरूक करते हैं कि नवोदय विद्यालय के विभिन्न तरह के फैसिलिटी जो उसकी सुविधाएं हैं उससे अवगत कराते हैं और अपने स्तर से पूरा कोशिश करते हैं कि नवोदय विद्यालय में अधिक से अधिक बच्चे फॉर्म को भरे, एग्जाम दे और पास करें और उस संस्था का लाभ उठाएं। चलिए इस विद्यालय का यानी कि आपका हंसराज पब्लिक विद्यालय का इस बार क्या मतलब रिजल्ट रहा है, क्या रिस्पांस रहा है, कितने बच्चे किस विद्यालय के एंट्रेंस निकाले इस बार? तो जैसे कि हम लोग का नवोदय, हम लोग हंसराज पब्लिक स्कूल, आप नाम ही सुने हैं कि प्रतियोगिता केंद्र है और ये सही में है। यहाँ हर एक साल की तुलना में बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट होता है। अगर हम इस बार 2025 का रिजल्ट देखें तो सबसे पहले सिमुलतला का बात करते हैं। सिमुलतला पूरा बिहार में एक है जो जमुई में स्थित है। तो इस बार जो क्लास 6 में इंट्रेंस एग्जाम हुआ था तो उसमें 43 बच्चों का एज ए पीटी में रिजल्ट हुआ था। उसमें 43 बच्चों का जो फाइनल मेंस का एग्जाम हुआ जो पटना में हुआ था, उसमें टोटल 8 बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं, 4 बॉयज और 4 गर्ल्स। तो ये मेरा एक विद्यालय का रहा जो कि टोटल जो ये बच्चों की संख्या गर्ल्स में 60 रहती है और बॉयज में 60 रहती है, उसमें से हमारा हंसराज पब्लिक स्कूल हंसराज परिवार जो है 8 बच्चे दिए नवोदय में। अब जो दूसरा एग्जाम है नवोदय विद्यालय का, तो नवोदय विद्यालय में क्लास 6 में कुल 140 बच्चे एग्जाम दिए थे। उसमें से 42 बच्चे का यानी 42 बच्चों का जवाहर नवोदय विद्यालय में रिजल्ट हुआ है और एक बच्चा जो क्लास 9th में, और हम लोग 9th का भी तैयारी कराते हैं, तो क्लास 9th में भी एक बच्चे ने सफलता हासिल की है। कुल मिलाकर के क्या कर और अभी जो 5 अप्रैल को सैनिक विद्यालय का एग्जाम होने वाला है, तो आप देख सकते हैं कि बच्चे तैयारी में लगे हैं। हम लोग को उम्मीद है कि ये जो बच्चे रह गए हैं ये भी सैनिक विद्यालय के एग्जाम में पूरा भारत में अपना सफलता का परचम लहराएंगे। और साथ ही साथ एक और देखें तो गुरुकुल एक है आवासीय विद्यालय आपका कुरुक्षेत्र में, वहाँ पे 13 बच्चे एग्जाम दिए थे और 13 ही ने सफलता हासिल की है। मतलब जो यहाँ पर आ जाएगा वो किसी न किसी विद्यालय के एंट्रेंस निकाल ही लेगा। जी चलिए भाई साहब हम भी खत्म करते हैं और एक बार चाहेंगे कि कैमरे में दिखाइए इस बिल्डिंग को। यही वह बिल्डिंग है जिसमें हंसराज पब्लिक स्कूल सह आवासीय प्रतियोगिता केंद्र है। इसमें बच्चों को लाया जाता है और मात्र 6500 के फी में आप अगर एक 2 साल तक अपने बच्चे को यहाँ पर छोड़ देते हैं तो अगले 10 सालों का या फिर उसके फ्यूचर भविष्य का चिंता आपको नहीं करना पड़ेगा, चूंकि वह बच्चा इस तरह के शिक्षकों के सानिध्य में रह करके नवोदय विद्यालय हो या फिर सैनिक सिमुलतला आरके मिशन इस तरह के विद्यालयों का एंट्रेंस निकाल करके वह अपना फ्यूचर खुद ही बना लेगा। एक अंतिम बात कहकर के इस वीडियो को खत्म करते हैं कि अन्य विद्यालयों की अपेक्षा
और इस तरह के विद्यालय में अंतर यह होता है कि जब आपका बच्चा नवोदय विद्यालय में जाता है तो उसका चहुओर विकास होता है, सर्वांगीण विकास होता है, और जो कहा जाता है क्वालिटी पूर्ण एजुकेशन जो होता है वह इस तरह के विद्यालयों में दी जाती है। बहरहाल इस पूरे खबर को लेकर के, इस वीडियो को लेकर के, और एक नंबर इस वीडियो के कोने में हम दे रहे हैं। अगर आपको लगता है कि इस तरह के विद्यालयों में आपके बच्चों को भेजना चाहिए तो आप सीधे नंबर पर कॉल करके इसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं, और फिर आप अपने बच्चे को हंसराज पब्लिक स्कूल में या फिर इस तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता या फिर सफल होने के लिए यहाँ पर भेज सकते हैं। बहरहाल खत्म करते हैं औपचारिकता के लिए। मेरा नाम मनमीत है और आप जनता न्यूज़ नेटवर्क देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।